अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर नीतीश रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, आज पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण को लेकर वोटिंग होनी है, बूथों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, अभी हम जो है भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के, आप अगर देखें तो यहाँ पर मीरा इंस्टीट्यूट में है। आपको बताएं कि ये जो संस्थान है ये इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये इलाका जो है, ये इलाका ममता बनर्जी का इलाका है। भवानीपुर से जो है ममता बनर्जी चुनाव जीत कर जाती हैं, राज्य की मुख्यमंत्री हैं। और आपको बताएं कि ये जो चुनाव जीत कर जाती हैं तो यहाँ पर जो है ये वोट, उनका मतदान केंद्र यही है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों जो है यहीं पर वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में जो है अभिषेक बनर्जी वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। आप देखें कि ये हाई प्रोफाइल इलाका है और यहां से शुभेंदु अधिकारी जो है वो लगातार जो है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। शुभेंदु अधिकारी वैसे नंदीग्राम से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये सीट भी काफी इंपॉर्टेंट है, दिलचस्प बना दिया है। शुभेंदु अधिकारी के खड़ा होने से ये सीट काफी दिलचस्प बन गई है क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में जो है शुभेंदु अधिकारी को जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है विजुअल्स के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि वोटर्स जो है वो अंदर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो है वो आ रहे हैं। अभी आप देखिए कि किस तरीके से जो एक बूढ़ी माता जी जो है वो आ रही है मतदान करके, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है लोगों को इसी तरीके से जो है लाइन में लगाकर और लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको एक एक दृश्य दिखाएंगे कि कैसे जो है हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि व्हील चेयर के माध्यम से भी जो है व्हील चेयर के माध्यम से मतदाता को लाया जा रहा है। वोट करके वो आई है। ये वो इलाका है जिस इलाके को अगर आप देखें तो ममता बनर्जी के नाम से पूरी तरह से जाना जाता है और ये राज्य के लिए सबसे हाई प्रोफाइल मतदान केंद्र माना जाता है इस इलाके में। कि अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार ये लग रहा है कि इस बार जो है क्या कुछ होगा। वैसे भवानीपुर में ममता बनर्जी जो है 2011 से की बात करें तो 11 से वो लगातार जीतती हुई आई है। 2011 के बाद उपचुनाव जो हुआ था उसमें भी वो जीती थी और अभी वर्तमान में जो है तमाम वोटर्स जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में सबसे पहले जानकारी मिल रही है कि अभिषेक बनर्जी जो है वो पहुंच सकते हैं यहां पर और उसके बाद जो है ममता बनर्जी पहुंचेंगी। अभी हम आपको पूरे इस इलाके का भी दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो है ये सड़क अगर आप देखेंगे तो कोलकाता से जोड़ती भी ये सड़क है, जो जिससे कि लोग आते हैं और तमाम लोगों का जो है यहाँ पर जो है अगर आप अगर देखेंगे तो वोट मतदान केंद्र जो बनाया गया है कुल यहाँ पर अगर 142 सीट पर आज वोटिंग होने वाली है और 142 में से 107 सीट जो है वो जनरल है, जबकि 34 सीट जो है वो एससी और 1 सीट जो है एसटी है। और तमाम जो अगर आप यहाँ पर 146 ऐसे मतदाता हैं जो एनआरआई हैं और अगर 100 साल से ज्यादा एज के मतदाताओं की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 3242 मतदाता जो है 100 साल से ज्यादा के हैं और 85 साल से 100 साल के बीच में जो है लगभग 2 लाख मतदाता यहां पर वोट कास्ट करने वाले हैं पूरे वेस्ट बंगाल में। तो ये आप समझ सकती हैं कि आज का जो ये चुनाव है, आज का जो ये मतदान होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, चूंकि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई, हाई वोटिंग हुआ, 93% जो है वोट हुआ। तो इस बार भी जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की अपेक्षा होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वोटर जो है अब मतदान केंद्र तक पहुंचे और यहाँ पर आके जो है अपना वोट कास्ट करें। आप तमाम चीजों को हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये पूरा स्कूल जो है, स्कूल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि इस इलाके से ममता बनर्जी को भी वोट कास्ट करने के लिए आना है। तो सभी लोग जो है सुबह चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके वो वोट करके जो है अपने घर तक पहुंचे। आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है मतदान करने के लिए, जो है तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नीतीश जी, सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है, मतदान करने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। वहां पर मौजूद अगर मतदाता से आपकी बातचीत हो सके कि आखिर किस मुद्दे को लेकर वो यहां पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं? नहीं, देखिए चूंकि बैरिकेडिंग बनाया गया, हम अब बातचीत करते हैं। वोट करने के लिए आइए, वोट करने के लिए आइए। क्या सोच कर आई? सुबह एकदम घर में खाना वाना बना? कुछ नहीं, अभी बना कर नहीं है, देकर जाएंगे तो बनाएंगे। देके जाइएगा तो बनाएंगे। क्या लगता है इस बार क्या कुछ मन में है, क्या करना चाहिए? अब हम लोग का मन से थोड़ी होगा, जनता का मन से होगा। जो जनता चाहेगा वही होगा। आपको क्या लगता है कितना विकास हो पाया इस इलाके में?
होने से तो बहुत कुछ हुआ है। हुआ है। जैसे महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ? महिलाओं के लिए भी हुआ है। हम लोग हर महीने 1500 रुपया पाते हैं अपना खर्चा के लिए। अब ऐसे क्या चाहिए। चलिए सन्नी, देखिए महिलाएं हैं और कह रही हैं क्या कि हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ हुआ है। ये इलाका जो है खासकर महिला मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी का इलाका है। देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तो ममता बनर्जी एक आइडियल हैं, आदर्श की तरह हैं। और एक चीज़ देखिए कि अभी सुबह 7 बजे का वक्त होने चला है, मतलब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और हम जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं भवानीपुर का जो यह मतदान केंद्र है, आप देखिए कि अहले सुबह भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ये तस्वीर देखकर एक सुखद अनुभूति हो रहा है कि चलो इस बार भी हो सकता है बम्पर वोटिंग होगा, क्योंकि आप अंकल वोट करने के लिए आए हुए हैं। हाँ। अंकल क्या है मन में, जो जब आए हैं सुबह सुबह तो मन में क्या विचार लेकर आए हैं कि कैसा नेतृत्व होना चाहिए? नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, अच्छा नेतृत्व होना कितना चाहिए। विकास हो पाया यहाँ? विकास हुआ है, गरीब मनुष्य का थोड़ा काम तो हुआ है, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है वो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ममता बनर्जी जी भी वोट करने आती हैं, आप लोगों से कभी भेंट मुलाकात या कभी कुछ? हाँ, पहले हुआ था, तब मुख्यमंत्री नहीं थे, तब हुआ था, अभी हुआ नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं? ना। मैम आप भी वोट करने के लिए आई भी हैं? हाँ, हमारा ये नहीं है, हमारा पीछे है। अच्छा मैम, क्या सोचकर, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो जितना होना और भी उम्मीद है विकास होने की, और भी उम्मीद है? नहीं, उम्मीद है। अब जो आए वो हम जो है साधारण है, हम चाहे कि हर चीज जो लॉ एंड ऑर्डर्स, बाकी जो एम्यूनिटीज वो सही हो, बस इतना ही। अच्छा, ममता बनर्जी को किस रूप में जानते हैं? एज ए मुख्यमंत्री, एज ए सीएम क्या लगता है? वो तो सीएम तो है ही। चलिए, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सीएम है। सन्नी, लोगों की चाहत है कि विकास हुआ है, लेकिन और भी जो है ज्यादा विकास करने की आवश्यकता थी इस इलाके में खासकर। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि यह महानगर है और वैसे में विकास की जरूरत है और विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखिए एक बेहद खूबसूरत तस्वीर, एक माता जी हैं जो कि व्हील चेयर पर पहुंची है मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और उस दौरान सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो उनका सहयोग किया जा रहा है वो भी काबिले तारीफ है। और शायद यही कारण है कि आप देखिए जो मतदान का प्रतिशत पहले चरण के मतदान में हुआ है कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, यानी कि हर तरह की जो सुविधाएं मतदाता को मिलना चाहिए मतदान केंद्र पर वो उन्हें मिल रहा है। तो आप समझिए कि माता जी के हौसले को शायद सलाम करना होगा कि सुबह का वक्त है, वॉकर लेकर व्हील चेयर पर मतदान केंद्र पहुंची हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और शायद यह बताता है कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो अपने 142 केंद्र पर 3242 ऐसे मतदाता है जो 100 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। बिल्कुल आप समझिए, और ये तस्वीर आपको पश्चिम बंगाल के बाद कहीं और शायद देखने को नहीं मिलेगा कि लोग कितना जागरूक हैं अपने मतदान को लेकर। और आपने देखा कि इससे पहले भी पहले चरण के मतदान के दौरान हमने जब कई लोगों से बातचीत की, उस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल में एक बार यह मौका मिलता है जब आप सरकार चुनने के लिए आते हैं, और वैसे में 5 साल आप किसी सरकार को कोसें, सिस्टम को कोसें कि सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया, तो वैसे में एक आम आदमी, एक आम मतदाता का जो कर्तव्य होता है उसका भी निर्वाह शायद करने की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल में यह तस्वीर बता रही है कि लोग अपने मतदान के प्रति कितना जागरूक हैं। 85 साल से ज्यादा उम्र के और 100 साल के बीच 2 लाख मतदाता है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है एक बुजुर्ग मतदाता जो है और वो किस तरीके से वोट कास्ट करके आए हुए हैं, और लगातार जो ये दृश्य आपको कहीं ना कहीं ये बताएगा कि आज भी जो है लोग कितने जागरूक हैं वोट के प्रति, वोट करना चाहते हैं और उनको ये पता है कि हमारे लिए जो है ये वोट कितना इम्पोर्टेंट है। यदि इस एज में आकर माँ जो है वो वोट कर रही हैं तो इनके आप जज्बे को सलाम कीजिए कि जिस तरीके से, और नक्षत्र न्यूज भी लगातार ये अपील करता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है लगातार वोट जरूर करना चाहिए, जिससे कि क्या कहेंगे इस दृश्य को? देखिए उनके चेहरे की मुस्कान बता रहा है, स्याही की जो निशान है वो दिखाते हुए कि उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मुझे लगता है शायद बात भी करना चाहिए माता जी से। आप अभी पहले वो देखिए, दोनों मुझे लगता है कि किस तरीके से खुश हैं वोट देकर के। लगातार
ये प्रयास मुझे लगता है कि ये दृश्य जरूर देखिए और इस दृश्य को देखकर जो भी मतदाता अभी घर के अंदर हैं, युवा मतदाता हो या बुजुर्ग मतदाता हो, तमाम लोग जरूर घर से बाहर निकल कर आए। अब हम बातचीत भी करते हैं, कितना विकास हो पाया इस क्षेत्र का? अच्छा ही विकास हुआ है, अच्छा ही हुआ है। जो डेवलपमेंट जो है वो सब ठीक ठाक ही है, ठीक है। मुझे तो लगता है वैसे ठीक ही है। ममता बनर्जी से कभी ममता बनर्जी से तो वो लोग तो बिजी आदमी है, भेंट होता रहता है। ये अपना सुबह आप वोट करने के लिए आई, घर में क्या सोचकर आई, क्या लगा कि वोट करने जाना चाहिए? हमको अच्छा लगता है इसीलिए हम आता है। वोट बहुत से पहले से देता है, इसीलिए हम वोट देने का हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम वोट देता है। ममता बनर्जी जी को लेकर क्या सोचती है? ममता बनर्जी हो हमारा पाड़ा का लड़की है, वो अच्छा रहेगा ही। वो क्या होगा, वो तो अच्छा शरीर तबीयत। हम रोज ठाकुर का पास हम तुलसी देता है उसको लिए। अच्छा, ममता जी के लिए रोज ठाकुर जी के पास तुलसी देते हैं? हाँ, रोज लगता है कि आपकी पूजा से जो है इस बार फिर तो पूजा से ही वो ठीक हो जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी के लिए जो है लगातार पूजा करती हैं और कह रही हैं कि डेली जो है ठाकुर जी के पास यानी भगवान के पास जो है तुलसी जो है चढ़ाती हैं और ये प्रे करती हैं कि ममता बनर्जी जीते। देखिए सन्नी, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि हम डेली जो है ठाकुर जी के पास तुलसी चढ़ाते हैं कि दीदी जीते। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि महिलाओं के लिए ममता बनर्जी एक आदर्श की तरह हैं और ममता बनर्जी के प्रशंसक, उनके समर्थकों की जो फहरिस्त है वो भी काफी लंबी है। यही कारण है कि आप देखिए 15 साल तक यहाँ की जनता ने जो है वो ममता बनर्जी को यह मौका दिया कि वो शासन में रहे, सरकार चलाएं और एक बार फिर ममता बनर्जी चूंकि चाह रही हैं कि एक बार फिर वो लोगों की सेवा करें। और वैसे में टीएमसी के जो लोग हैं, चूंकि आपको पता है कि टीएमसी संगठन तौर पर जो है वो काफी मजबूत है। हमने भी अपनी चुनाव यात्रा के दौरान देखा कि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, सुदूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में भी कई ऐसे लोग मिले जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, ममता बनर्जी के प्रशंसक हैं। तो ये तस्वीर बताता है कि ममता बनर्जी के काम से काफी हद तक लोग खुश हैं, लेकिन कई लोग हैं जो कि बदलाव के मूड में भी हैं और शायद उसी के लिए आज पहुंच रहे हैं लोग अपने मतदान केंद्र पर और लगातार मतदान। इस बार 142 सीटों पर जो मतदान है, आपको क्या लग रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फेज में जिस तरीके से वोट हुआ है, सेकेंड फेज में खासकर चुनाव आयोग की अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई है। देखिए बिल्कुल, चुनाव आयोग जो है वो काफी उत्साहित है क्योंकि जिस तरह से पहले चरण के मतदान के दौरान जो बम्पर वोटिंग हुआ है और यही कारण है कि इस बार भी चुनाव आयोग यह उम्मीद लेकर चल रहा होगा कि इस बार भी मतदान का प्रतिशत जो है वो अच्छा होगा। और जिस तरह से अहले सुबह तस्वीर देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर, जिस तरह से मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है, खासकर महिलाएं अपने मताधिकार को लेकर जितना उत्साहित हैं, जाहिर सी बात है कि उम्मीद है कि इस बार मतलब दूसरे और अंतिम चरण में भी जो है वो बम्पर वोटिंग होगा। 92% वोटिंग जो है वो पहले चरण में हुई थी। बिल्कुल नीतीश जी, भवानीपुर की तस्वीर आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हो और सुबह से ही मतदाताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।